फुल ड्रेस रिहर्सल जो है वो होना है। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। आपको बता दें इंडिया गेट तक कर्तव्य पथ पर 22 जनवरी शाम 6 बजे से परेड जो है खत्म होने तक यातायात प्रभावित रहेगी। पूरा देश गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जुटा है। इस मौके पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर न्यू इंडिया के विकास की महागाथा दिखेगी, तो वहीं भारत की सैन्य शक्ति और सेना के शूरवीरों का पराक्रम भी दिखेगा। रिपब्लिक डे परेड पर होने वाले इस पराक्रम दिवस पर क्या क्या खास है, दिखाते हैं आपको। जश्न गणतंत्र का है और पर्व पराक्रम का। गणतंत्र का वो जश्न जब भारत के गौरव को दुनिया देखेगी और सैन्य शक्ति को सलाम करेगी। जब सेना के शौर्य और पराक्रम देख दुश्मन दहल जाएंगे। आसमान में भारतीय वायुसेना के युद्धवीरों की गर्जना से चीन और पाकिस्तान कांप जाएंगे। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना के शूरवीरों की शौर्य से भरी जोशीली परेड को देखकर दुश्मन देशों के खेमे में हाहाकार मच जाएगा। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की ये पहली परेड होने जा रही है। ऐसे में इस परेड को ऐतिहासिक बनाने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने तो बेहद खास तैयारियां की हैं। इस बार की रिपब्लिक डे परेड में क्या क्या पहली बार हो रहा है और क्या क्या खास है, वो सब कुछ आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एयरफोर्स की खास तैयारियों पर नजर डालते हैं। इंडियन एयरफोर्स इस बार रिपब्लिक डे परेड में 50 विमानों के साथ फ्लाई पास्ट में हिस्सा लेगी, जिसमें 23 लड़ाकू विमान और 18 हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। 8 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और एक विंटेज एयरक्राफ्ट डकोटा भी फ्लाई पास्ट को खास बनाएगा। एयरफोर्स की झांकी पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज की थीम पर तैयार की गई है। अलग अलग फॉर्मेशन में उड़ते हुए विमान अपनी मैन्यूवरिंग स्किल्स प्रदर्शित करेंगे। इनमें 9 राफेल जेट भी शामिल होंगे। इस दौरान भीम और वज्रंग जैसे एरियल फॉर्मेशन होंगे। भीम फॉर्मेशन में एक C-17 विमान 2 सुखोई 30 से घिरा होगा। वज्रंग फॉर्मेशन में एक C-130 विमान 4 राफेल विमानों से घिरा होगा। 4 राफेल नेत्र फॉर्मेशन का हिस्सा होंगे और एक राफेल फ्लाई पास्ट के लास्ट में वर्टिकली चार्ली के साथ फ्लाई पास्ट का शो स्टॉपर होगा। गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड भी एयरफोर्स की फ्लाई पास्ट का हिस्सा बनेगा, जो फ्लाई पास्ट के दौरान अलग अलग फॉर्मेशन में उड़ान भरेगा। राफेल और सुखोई समेत एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों के साथ नौसेना का सबसे पुराना टोही विमान IL-38 कर्तव्य पथ के आकाश पर पहली और आखिरी बार अपना जौहर दिखाएंगे, क्योंकि इस साल के आखिर में IL-38 विमान रिटायर कर दिया जाएगा। एयरफोर्स की मार्चिंग कंटिजेंट झांकी और फ्लाई पास्ट के साथ पहली बार स्पेशल फोर्स गरुड़ कमांडो का दस्ता भी शामिल होगा। गरुड़ कमांडो का ये दस्ता एयरफोर्स की झांकी के साथ 2 जिप्सी में अपनी आकर्षक यूनिफॉर्म में नजर आएगा। कर्तव्य पथ पर नेवी भी इतिहास रचेगी। 26 जनवरी को पहली बार 3 महिलाएं और 5 पुरुष अग्निवीर गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेंगे। 144 युवा नाविकों की नौसेना टुकड़ी को नेतृत्व कंटिजेंट कमांडर के रूप में लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत करेंगी। मेरा बचपन का सपना था ये। 2008 में मैं यहाँ पे आई थी एज अ एनसीसी कैडेट इन जूनियर विंग। सो उस टाइम पे मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं एक दिन यहाँ पे कंटिजेंट लीड करूँगी एज एन ऑफिसर। सो टुडे इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। ऑन द D-Day आई एम इन फुल जोश। माय कंटिजेंट इज विद मी, सो वी विल गिव आवर बेस्ट। नौसेना की परेड की झांकी आत्मनिर्भरता के साथ बढ़ते युद्ध कौशल पर आधारित होगी। इस बार की रिपब्लिक डे परेड इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें मिस्र से 120 सदस्यीय सैन्य दस्ता भी शामिल हो रहा है और परेड में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी।
गणतंत्र दिवस परेड में सेना के शौर्य, शक्ति और पराक्रम को देखने के बाद अब्दुल फतेह अल सीसी भारत के साथ रक्षा, सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्रों में करीब दर्जन भर समझौते कर सकते हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि मिस्र रक्षा क्षेत्र में भारत का सहयोगी बनना चाहता है। मिस्र भारत से LCA तेजस, आकाश जैसी मिसाइलें, DRDO का स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन और रडार जैसे रक्षा उपकरण खरीदना चाहता है। कभी सेना प्रमुख रहे अब्दुल फतेह अल सीसी मिस्र की सेना को और मजबूत करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने भरोसा जताया है मेक इन इंडिया हथियारों पर। वो हथियार जो इस बार कर्तव्य पथ पर भारत की सैन्य शक्ति की अमिट शौर्य गाथा और पराक्रम का बखान करेंगे। वो स्वदेशी हथियार जो रक्षा क्षेत्र में तेजी से बढ़ते भारत को शोकेस करेंगे। इसलिए तो मिस्र ने भारत को हर 2 साल में एक बार होने वाले अमेरिका और मिस्र के साझा युद्ध अभ्यास में शामिल होने के लिए न्योता भी दे दिया है। यह युद्ध अभ्यास इस साल सितंबर में मिस्र में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।